आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ए केवल दिष्ट धारा परिपथ में, बी है केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, सी है दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती दोनों धारा परिपथ में, और डी है न दिष्ट धारा न प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। ठीक है, तो हमें पहले ये समझना होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो बिना विद्युत ऊर्जा नष्ट किए क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा या फिर बढ़ा देता है। ठीक है, और घटाने या फिर बढ़ाने के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है और एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो ट्रांसफार्मर बनाया है। पहला है अपचाई ट्रांसफार्मर और दूसरा है उच्चाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। इसको दर्शा देते हैं एनपी से, और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या को दर्शा देते हैं एनएस से। उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, कम होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनएस क्या होता है, कम होता है एनपी से। ठीक है, और यदि हम वोल्टता की बात करें तो द्वितीय कुंडली में जो वोल्टता होती है वो क्या होती है, कम होती है प्राथमिक कुंडली की वोल्टता से। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। द्वितीय कुंडली में वोल्टता को घटा देता है। ठीक है, और यदि उच्चाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है, ठीक है, एनपी, वो कम होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एनएस बड़ा होता है एनपी से। ठीक है, और यदि हम वोल्टता की बात करें तो वोल्टता क्या होती है, द्वितीय कुंडली में वोल्टता बढ़ जाती है, तो इसको हम लिख लेते हैं वीएस बड़ा होता है वीपी से। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर होती है उसका सिद्धांत क्या होता है, उसका सिद्धांत होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, जब हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। और प्रत्यावर्ती धारा का कला आरेख किस प्रकार होता है, ये होता है ज्यावक्रीय होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यदि यहाँ पर धारा और कोण ओमेगा टी के बीच में हमने ग्राफ बनाया है तो क्या हो जाएगा, 0, 180 अंश, और ये क्या हो जाएगा 360। मतलब इसको क्या बोलते हैं, पाई रेडियन, और 360 को बोलते हैं 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यदि हम प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा आरोपित करते हैं तो क्या होता है, इस कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी इस लौह क्रोट से क्या होगी, लौह क्रोट से पास होते हुए क्या होगी, प्रवाहित होगी, और इस द्वितीय कुंडली में भी क्या हो जाएगी, बद्ध हो जाएगी। मतलब इसमें से भी होकर पास हो जाएगी, जिसके कारण जितनी आवृत्ति की यहाँ पर प्राथमिक कुंडली में हमने धारा आरोपित किया था उतनी ही आवृत्ति की यहाँ पर द्वितीय कुंडली में भी क्या हो जाएगी, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण यहाँ पर विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, क्योंकि क्यों हो रही है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन क्यों हो रही है, क्योंकि जो प्राथमिक कुंडली में हमने जो प्रत्यावर्ती धारा आरोपित की है वो क्या हो रही है, आधे चक्र के लिए धनात्मक हो रही है और दूसरे आधे चक्र के लिए ऋणात्मक हो रही है। मतलब पहले आधे चक्र में जो ट्रांसफार्मर का क्रोड है वो क्या होगा, एक दिशा में चुंबकित होगा, और दूसरे आधे चक्र में क्या होगा, वह दूसरी दिशा में चुंबकित होगा। मान लीजिए कि इसमें इस प्रकार क्या हो रहा है, चुंबकित हुआ है, मतलब फ्लक्स की दिशा जो है इधर है। ठीक है, तो दूसरी अर्ध चक्र में क्या होगा, जो फ्लक्स की दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में धारा का क्या हो जाता है, प्रेरण हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व बोलते हैं। और यदि हम दिष्ट धारा की बात करें तो दिष्ट धारा के लिए हम जो कला आरेख होता है उसको हम कैसे बनाएंगे, दिष्ट धारा को हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, मतलब उसकी दिशा में और परिमाण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि धारा और समय t के बीच में बनाए तो इसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर यदि हम इस क्षण पर इसके परिमाण की बात करें तो यहाँ पर क्या है, मान लो I0 है, तो इस क्षण पर इसका परिमाण क्या हो जाएगा, इसमें भी I0 ही रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो परिवर्ती प्रकृति का नहीं होगा, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में धारा प्रेरित नहीं हो पाएगी। इसलिए जो ट्रांसफार्मर होती है वह दिष्ट धारा में काम नहीं कर पाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ये देख लेते हैं। हमें बोला गया था कि ट्रांसफार्मर उपयोग में लाए जाते हैं, कौन सी धारा में लाया जाता है, केवल दिष्ट धारा परिपथ में, तो दिष्ट धारा परिपथ में उपयोग में नहीं ला सकते। बी है केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, तो ये विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सी क्या बोला गया है, दिष्ट तथा प्रत्यावर्ती दोनों परिपथ में, परंतु हम दिष्ट धारा परिपथ में उपयोग नहीं कर सकते
केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा विकल्प क्या है, न दिष्ट धारा न प्रत्यावर्ती धारा, परंतु हम दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा में उपयोग कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को और दिष्ट धारा में नहीं कर सकते, इसलिए ये विकल्प भी गलत हो जाएगा। तो सही विकल्प कौन सा होगा, बी, केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम ट्रांसफार्मर को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।